यंग डॉक्टर्स की गुंडागर्दी उरूज पर। आज भी लाहौर की सड़कों पर दनदनाते रहे। ना कोई कार गुजरने दी, ना एम्बुलेंस। ट्रैफिक की लंबी लाइनों में शहरी ख्वार, मरीज तड़पते रहे। 1.5 साला बच्ची बेहिसी की भीड़ चढ़ गई। हुकूमत ने 15 डॉक्टर और 30 नर्सें मुअत्तल करके फर्ज पूरा कर लिया। अस्पतालों में हड़ताल और माल रोड पर धरना बदस्तूर जारी। शहरियों का सबर जवाब देने लगा। तनख्वाहें ये लेते हैं, क्लिनिक ये चलाते हैं, उसके बाद कौन सा धरना इनका? ये अवाम के साथ ज्यादती है। कितने बेगुनाह लोग मारे हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं। धरना देने वाले डॉक्टर नहीं, वो डाकू हैं। मैंने ऑफिस जाना है, सैलरी लेनी है, मगर अब यहीं पे घूम रहे इतनी देर से। समझदार लोग हैं, ये डॉक्टर हो गए, ये रोड ब्लॉक कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। न्यू अस्पताल में 1.5 साल की सना ने तड़प तड़प कर बाबा की बाहों में जान दे दी। सना पर गरम चाय गिर गई। हड़ताल के बाइस 3 रोज तक वार्ड में पड़ी रही। टांग काटने पर खून की बोतल लगाने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर ने माल रोड पर हड़ताली डॉक्टर्स के पास जाने की राह दिखा दी। नन्ही परी दुनिया से चली गई, लवाहकीन का इल्जाम। जब हम उनको कहते थे कि हमें मेडिसिन बाहर से लिख के दे दो, तो कह रहे थे नहीं, हमने हड़ताल की, किसी किस्म की मेडिसिन नहीं मिलेगी। वज़ीर आला, इन डॉक्टरों को सीधा करो, नहीं तो ये हॉस्पिटलों को बंद कर दो, लोगों को जलील करना छोड़ दो। तहरीके इंसाफ फिर पिट गई। इलेक्शन के बाद अदालत में भी मुंह की खाना पड़ी। धांधली का शोर मचाकर आसमान सर पर उठाए रखा, लेकिन ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम भी साबित ना कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने NA 110 में दोबारा इलेक्शन की दरखास्तें खारिज कर दी। वज़ीर दिफा कहते हैं विकेटें गिराने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सियालकोट में जश्न। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिकवे शिकायतों के साथ कबूल कर लिया। नईमुल हक कहते हैं धांधली केस से निजाम की कमजोरियों के बहुत से पोशीदा पहलू बेनकाब हुए। ख्वाजा आसिफ शवाहिद तल्फ करने में कामयाब रहे, लेकिन फैसला कबूल करते हैं। मुतनाज़े बयानात और मुतनाज़े इंतखाबी मुहिम के बाद डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी भी मुतनाज़े हो गई। ट्रंप को सदर नहीं मानते, नाराज अमरीकी एहतजाज के लिए सड़कों पर। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, शिकागो, फिलाडेल्फिया समेत मुतअद्दिद रियासतों में मुजाहिरे। पुतले नजरे आतिश। लॉस एंजलिस में हाईवेज ब्लॉक। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुसलमानों के खिलाफ गरजने वाले डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनने के बाद जिम्मेदारी का पहला मुजाहिरा। वेबसाइट से मुसलमान मुखालिफ बयानात हटा दिए। हिलरी क्लिंटन ने हारने के बावजूद अमरीकियों के दिल जीत लिए। मतलूबा इलेक्टोरल वोट तो ना ले सकी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से पॉपुलर वोट ले गई। बराक ओबामा से नौमुंतखब अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में मुलाकात। इमरान फारूक के कत्ल की तारीख असल में अल्ताफ हुसैन को सालगिरह का तोहफा थी। मुल्जिम खालिद शमीम ने एतराफी बयान रिकॉर्ड करा दिया। खौफनाक इंकशाफात। कत्ल का हुक्म मोहम्मद अनवर ने दिया। वारदात के बाद अफगानिस्तान भाग गए। वापस आने पर अल्ताफ हुसैन ने कत्ल की धमकी दी। सदर को इस्तीफा पेश करने के बाद गवर्नर सिंध की अलविदाई मुलाकातें। इशरतुल इबाद कहते हैं कि बच्चों को वक्त दूंगा और 6 महीने में किताब लिखूंगा। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी से मुराद अली शाह की मुलाकात। नए गवर्नर का प्रोटोकॉल दे दिया, कल हल्फ उठाएंगे।
अंग्रेजी अखबार की मुतनाज़ खबर किसने लीक की? वज़ीर दाखिला ने कमेटी के पहले इजलास में अब तक की पेशरफ्त बता दी। इजलास में मुतनाज़ खबर के मतन का मुकम्मल जायजा लिया गया। तहकीकाती कमेटी सहाफ़ी सिरिल अलमेडा को वापस पाकिस्तान बुलाकर बयान देगी, फिर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में हसास इदारे की कार्रवाई, 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 1 दर्जन से जायद जदीद हथियार, लैपटॉप और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। 3 अफराद गिरफ्तार। पकड़ा गया असलहा साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मोराई की मलकियत होने का दावा। इंसाफ की उम्मीद है। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फैसल रजा आबदी को जमानत मंजूर होने पर कराची की मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। मुलजिम को गैर कानूनी असलहा रखने पर गिरफ्तार किया गया था। कौमी खजाने को $18.5 करोड़ का नुकसान कैसे पहुंचाया गया? नैब ने सदर नेशनल बैंक के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। बैंक के सदर इकबाल अशरफ पर मुलजिम को तहफ्फुज देने का भी इल्जाम है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड ए के खिलाफ कल से 3 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 17 नवंबर को शुरू होगा। बरतानवी तर्जे तामीर का शाहकार, बुलंद दीवारें और छत पर खूबसूरत नक्शो निगार। लाहौर हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 अपनी मिसाल आप। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। और अबुधाबी में 500 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हाइपर लूप ट्रेन की तैयारी का काम शुरू हो गया। 2 घंटे का सफर सिर्फ 12 मिनट में तय होगा। यंग डॉक्टर्स की गुंडागर्दी उरूज पर। आज भी लाहौर की सड़कों पर दंदनाते रहे। कोई कार गुजरने ना दी, ना ही कोई एम्बुलेंस। ट्रैफिक की लंबी लाइनों में शहरी ख्वार होकर रह गए, मरीज तड़पते रहे। लाहौर की सड़कों पर यंग डॉक्टर्स की गुंडागर्दी जारी रही। कोई कार गुजरने दी, ना एम्बुलेंस। ट्रैफिक में शहरी ख्वार होकर रह गए। मनाजिर आपको भी दिखाए जा रहे हैं। मरीज तड़पते रहे लेकिन डॉक्टरों को रहम ना आया। मॉल रोड एहतजाज रोड बन गया है। ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। 1.5 साल बच्ची डॉक्टरों की बेहिसी की भेंट चढ़ गई। लाहौर के यंग डॉक्टर्स की एहतजाज की शक्ल में ब्लैकमेलिंग के आगे हुकूमत डट गई। 15 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया, जबकि बदमाशी के साथ मुज़ाकरात करने से मुशीर सेहत ने भी इनकार कर दिया। माल रोड को बंद करके एहतजाज करते डॉक्टर जो राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, वो अपने 2 डॉक्टर्स को फारिग करने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। म्यू अस्पताल में डॉक्टर मजहर रफीक और डॉक्टर शहरियार न्याजी ने मरीज और लवाहिकीन से बदतमीजी की तो उनकी यह हरकत हुक्काम तक पहुंच गई और इंक्वायरी के बाद दोनों को नौकरी से फारिग कर दिया। बस एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। दूसरे यंग डॉक्टर्स इस फैसले के खिलाफ और अपने डॉक्टर्स के बदतमीजी की हौसला अफजाई के लिए एहतजाजन पहले काम बंद किया और जब हुकूमत ने कोई घास न डाली तो लाहौर की मेन शाहरा माल रोड को बंद करके ब्लैकमेल करने लगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग धरना देते रहेंगे। अपने मुकद्दस पेशे की परवाह की न उन मरीजों का एहसास, बल्कि माल रोड बंद होने से ख्वार होने वाले शहरियों को भी बता दिया कि यंग डॉक्टर्स कितने बाइखलाक हैं। लोगों ने जीना हराम कर दिया है। ये डॉक्टर्स नहीं है, नासूर है ये मुल्क के नाम पे। अस्पताल में आदमी मर रहे हैं और ये सड़कों पर धरना दे रहे हैं। हुक्मरानों के पास जाए, उनके घरों के बाहर जाके बैठे, फिर उन्हें भी एहसास हो। बीमार मरीज की परेशानी तो अपनी जगह, डॉक्टर्स के इस हट धर्मी से नाजुक हालत के 2 मरीज इलाज न मिलने से अल्लाह को भी प्यारे हो गए।
लेकिन यंग डॉक्टर्स अभी भी अपने साथी डॉक्टरों की बदतमीजी को लेकर सड़क ब्लॉक करके बैठे हैं। शहरियों और मरीजों की परेशानी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा रही है। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सफेद गाउन पहनने वालों का खून भी सफेद हो गया। म्यू अस्पताल में 1.5 साल की सना ने तड़प तड़प कर बाबा की बाहों में जान दे दी। सना पर गर्म चाय गिर गई थी और डॉक्टरों का ज़मीर जागा, ना ही इंतजामिया का। म्यू अस्पताल में 1.5 साला सना ने बाप के हाथों में जान दे दी, लेकिन डॉक्टरों का ज़मीर जागा, ना ही इंतजामिया का। सना पर गर्म चाय गिर गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसका इलाज ना किया। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और धरना खत्म ना करने की जिद ने एक और जान ले ली। 1.5 साला नन्ही परी सना घर वालों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। गर्म पानी से बुरी तरह झुलसने वाली सना को इलाज के लिए म्यू हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन बेहिस डॉक्टरों ने सना की जिंदगी बचाने के बजाय हड़ताल को तरजीह दी और 1.5 साला मासूम बच्ची को तड़पता छोड़कर धरने में शिरकत के लिए चले गए। जब हम उनको कहते थे कि हमें मेडिसिन बाहर से लिख के दे दो, तो कह रहे थे नहीं, हमने हड़ताल की, किसी किस्म की मेडिसिन नहीं मिलेगी। मासूम सना बहन भाइयों में सबसे छोटी और लाडली थी। चाय बनाते हुए गर्म पानी नन्ही परी पर गिर पड़ा और मासूम कली बुरी तरह झुलस गई। घर वाले सना को लेकर भागम भाग म्यू हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जख्मों पर मरहम रखने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला, इन डॉक्टरों को सीधा करो, नहीं तो ये हॉस्पिटलों को बंद कर दो, लोगों को जलील करना छोड़ दो। बरवक्त इलाज न होने से सबकी लाडली सना घर वालों के सामने मौत की वादी में उतर गई। नन्ही परी की मौत पर मातम करते बेबस वालदैन का एक ही सवाल है कि वो इंसाफ के लिए किसके दर पर दस्तक दें। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और धरने की वजह से लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया ने इमरजेंसी चलाने के लिए कुछ डॉक्टर तलब तो किए, लेकिन मरीजों की मुश्किलात में कमी ना आई। सरकारी अस्पतालों में आने वाले ज्यादातर मरीजों को बगैर इलाज ही वापस भिजवाया जाता रहा। तफसीलात लाहौर से हमें बताएंगे नदीम चौधरी। सरकारी अस्पतालों के हालात पहले ही अच्छे नहीं, ऊपर से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल और धरने ने हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। लाहौर के म्यो अस्पताल, गंगाराम, जिन्ना चिल्ड्रन, लेडी एचिसन और लेडी वेलिंगटन अस्पतालों में मरीज तो हैं, लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं। कोई डॉक्टर बात ही नहीं सुन रहा है, कहते छुट्टी पे डॉक्टर चले जाओ, हड़ताल है, 6 दिन हो गए। किसी डॉक्टर ने चेक नहीं करवाया है, बीमार है, इधर खड़ा है, बैठा है। म्यो अस्पताल की इमरजेंसी में 120 की जगह सिर्फ 40 डॉक्टर काम कर रहे हैं और बाकी मॉल रोड पर धरना दिए बैठे हैं। कई मरीज ऐसे भी हैं जो हजारों रुपए किराया खर्च करके पंजाब के दूर दराज इलाकों से सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें भी मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। 10-15 दिन से आ रहा हूँ, जब भी आता कहते हैं हड़ताल है और अपना आपकी हड्डी खुद ही पक्की हो जाएगी, कोई भी नहीं पूछ रहा। हुकूमत ने हड़ताली डॉक्टरों की जगह पूरी करने के लिए कुछ नुमाइशी इकदामात तो किए, लेकिन वो ना होने के बराबर हैं। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और डॉक्टरों के एहतजाज और मॉल रोड पर धरने की वजह से लाहौर में ट्रैफिक का निजाम चौथे रोज भी दरहम बरहम रहा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई घंटे सड़कों पर फंसे रहने पर शहरी डॉक्टरों को बुरा भला कहते दिखाई दिए, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे शहरबानो नकवी से। माल रोड पर यंग डॉक्टर्स के धरने ने लाहौर के शहरियों को अजाब में डाल रखा है। बच्चों के लिए स्कूल जाना मुहाल है तो मुलाजमीन के लिए भी दफ्तर पहुंचना किसी मार्के से कम नहीं। लाहौर की अहम तरीन शाहरा पर धरने से बच्चों, बूढ़ों, मर्द और खवातीन सबकी जिंदगी अजीरन हो चुकी है और मुश्किलात से तंग शहरी धरना देने वाले डॉक्टर्स को कोसते दिखाई देते हैं। क्यों डॉक्टर साहब चलिए, बच्चे लै गए, बीवी बच्चे लै गए, कारोबार अगे नहीं गा, डॉक्टर अपनी पई है। जॉब से निकाले गए कि हम लोग स्ट्राइक पे बैठे यहाँ पे आके अभी।
माल रोड की मुसलसल बंदिश की वजह से जेल रोड, अलामा इकबाल रोड, मजंग और धर्मपुरा में मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है, जबकि मुगलपुरा, कैनाल रोड, गार्डन टाउन समेत शहर की दूसरी सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया है। 5-6 लाख अफराद जो है 5-6 डॉक्टरों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। ये लोगों की जान ले रहे हैं, ये किस तरह के डॉक्टर हैं? इनको कहीं पे ना उल्टा लटका के सीधा करना चाहिए इनको लोगों को। पूरा लाहौर बंद किया हुआ इन्होंने, इधर तमाशा लगा के। शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है, ये अवाम का क्या कसूर है? इंतजामिया ने धरना देने पर 15 डॉक्टर्स और 30 नर्सों को मुअत्तल भी कर दिया है, लेकिन यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल और धरना खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। शहरबानो नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। ये तो थी डॉक्टरों की बेहिसी की दास्तान। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर, डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल केस अल्ताफ हुसैन की सालगिरह का तोहफा था। मुल्जिम खालिद शमीम के एतराफी बयान में खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। इफ्तिखार हुसैन ने 25,000 पाउंड दिए। इमरान फारूक कत्ल के मुल्जिम खालिद शमीम के एतराफी बयान सामने आ गए। खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। इफ्तिखार हुसैन ने 25,000 पाउंड दिए। सफर के अखराजात भी उसी ने बर्दाश्त किए। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम खालिद शमीम ने एतराफी बयान में कहा है कि इमरान फारूक को कत्ल करवा के अल्ताफ हुसैन को सालगिरह का तोहफा दिया। जराए के मुताबिक मुल्जिम खालिद शमीम ने अपना बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद कराया, जिसके साथ मजिस्ट्रेट का तस्दीकी सर्टिफिकेट भी मौजूद है। खालिद शमीम ने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए बयान दिया है कि 16 सितंबर को काशिफ ने मुअज्जम को फोन पर बताया, मामू की सुबह हो गई, टीवी लगाकर तस्दीक कर लो। मुअज्जम ने काशिफ को कहा, जहां की फ्लाइट मिलती है लेकर आज ही मुल्क से निकल जाओ। मोहम्मद अनवर ने जनूबी अफ्रीका के साथियों से कहा था, हमें पाकिस्तान पहुंचने से रोका जाए। 6 जनवरी को मुल्क छोड़ा और चमन के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच गए। 5 साल अफगानिस्तान रहने के बाद मोहसिन के साथ वापसी का इरादा किया, लेकिन काशिफ ने अल्ताफ हुसैन के मरने तक वापस जाने से इनकार कर दिया। 2005 में मोहम्मद अनवर की मौजूदगी में इमरान फारूक से फोन पर राब्ता किया। मोहम्मद अनवर से कहा, इमरान पार्टी में आ गया है, अब क्या मसला है? मोहम्मद अनवर ने जवाब दिया, मसला अभी बाकी है। अल्ताफ हुसैन ने इफ्तिखार हुसैन के जरिए 25,000 पाउंड भिजवाए थे, जो इफ्तिखार हुसैन ने कराची पहुंचकर मुझे दिए। कहा गया, जिस काम की निशानदही अल्ताफ हुसैन ने की, ये उस काम के पैसे हैं। वीजे के अखराजात इफ्तिखार हुसैन और मुअज्जम से पूरे किए गए। अहम खबर दें आपको, कराची में रेंजर्स की फेडरल बी एरिया में कार्रवाई। 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जैकेट्स MQM अस्करी विंग के जेरे इस्तेमाल थी। 190 बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद की गई हैं। जैकेट्स को फेडरल बी एरिया के एक मकान में छुपाया गया था। जैकेट्स दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बतौर ढाल इस्तेमाल होती थी। ये जैकेट्स MQM के अस्करी विंग के जेरे इस्तेमाल थी, ऐसा कहना है जराए का। आपको अपडेट करें कि जैकेट्स वारदातों में बतौर ढाल इस्तेमाल होती थी। रेंजर्स के मुताबिक जैकेट्स को घर के खुफिया खानों में छुपाया गया था। अहम खबर ही है कराची से। कराची के इलाके क्लिफ्टन में घर में कार्रवाई की गई। दर्जन से जायद जदीद हथियार बरामद किए गए। तीन अफराद जेरे हिरासत हैं। यह असलहा साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मोराई का है। क्लिफ्टन में मकान से जदीद हथियार बरामद किए गए हैं। 2 9mm पिस्टल, 7 M4 राइफल और गोलियां भी शामिल थी। 2 9mm पिस्टल, 7 M4 राइफल, 6 सब मशीन गने, 2 7mm राइफल और गोलियां शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर आपको दें। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के बाद अदालत में भी शिकस्त का सामना। धांधली का शोर मचाती रही ख्वाजा आसिम पर इल्जाम साबित ना कर सकी। तहरीक इंसाफ को अदालत में भी शिकस्त का सामना करना पड़ गया। धांधली का शोर मचता रहा, ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम साबित ना हुआ। वजीर दिफा अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए और तहरीक इंसाफ के उस्मान डार और जमात इस्लामी के अरशद भगोकी की दरख्वास्तें खारिज करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा है। ख्वाजा आसिफ के वकील फारूक एच नाइक ने बताया है कि तमाम मशकूक वोट निकाल कर भी मजमूई नताइज से फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश किए गए तमाम गवाह पोलिंग एजेंट्स थे और दस्तावेजी शवाहिद पेश नहीं किए गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस्मान डार साहब की और अरशद बग्गू की अपील जो थी डिसमिस कर दी और अपहोल्ड किया कि ख्वाजा साहब सही तरीके से इलेक्शन जीते हैं, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की गई, कोई इलीगैलिटी नहीं की गई। उस्मान डार के वकील बाबर अवान ने अभी भी एतराज उठाया कि 5 थैले मिले ही नहीं तो रिजल्ट कैसे तैयार हो गया। कमजोर पर कानून का नफाज, ताकतवर से आंखें फेरने वाले हालात हैं। ख्वाजा आसिफ पर आम इंतखाबात के दौरान धांधली करने और आरओज़ को घर बुलाकर चाय पिलाने का इल्जाम था। नादरा रिपोर्ट के मुताबिक 3 पोलिंग स्टेशनों का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। 3,833 वोट गैर तस्दीक शुदा थे, जबकि बाबर अवान ने 52,000 वोट मशकूक करार दिए। सियालकोट के इस हल्का 110 से ख्वाजा आसिफ की लीड 21,000 वोटों की थी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देते हैं आपको। ट्रंप को सदर नहीं मानते नाराज अमरीकी सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, शिकागो, फिलाडेल्फिया समेत मुताद्दिद रियासतों में मुजाहरे। जी हाँ, ट्रंप को सदर नहीं मानते ऐसा कहना है नाराज अमरीकियों का। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, शिकागो, फिलाडेल्फिया समेत कई रियासतों में मुजाहरे किए गए हैं। ट्रंप के पुतले नजरे आतिश किए गए, पुलिस की शेलिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में नफरत की जो आग भड़काई थी वो आग अब ट्रंप के दामन तक भी पहुंच गई है। अमेरिका के कई शहरों में लोग नौमुंतखब सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और नो ट्रंप के नारे लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। नौमुंतखब सदर से नफरत के इजहार के लिए ट्रंप के पुतले नजरे आतिश किए गए। न्यूयॉर्क और शिकागो में लोगों की बड़ी तादाद ट्रंप टावर्स के बाहर जमा हुई और नो ट्रंप और ट्रंप मेरे सदर नहीं के नारे बुलंद किए। कैलिफोर्निया, वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। फिलाडेल्फिया में सिटी हॉल के बाहर एहतजाज किया गया, जबकि लॉस एंजलिस में नौमुंतखब सदर का पुतला जलाया गया। मुजाहिरीन ने मेन हाईवे भी ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। कैलिफोर्निया में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए गए। ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड और ओरेगन में मुजाहिरों के दौरान अमरीकी परचम भी चलाए गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इनिंग्स का आगाज हो गया। व्हाइट हाउस में सदर ओबामा से मुलाकात जारी है। वो अपने सख्त बयानात से भी पीछे हटने लगे। उनके मुखालिफ भी मुल्क के नाम पर ट्रंप का साथ देने को तैयार हो रहे हैं। सदर मुंतखब होने के बाद ट्रंप की क्या मसरूफियात हैं, आइए जानते हैं। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों और अकलियतों के खिलाफ काफी सख्त जुमले बोले, लेकिन अब अपनी वेबसाइट से मुसलमानों को अमेरिका से निकालने वाले जुमले हटा दिए। उधर वाशिंगटन डीसी में मुस्लिम कम्युनिटी ने जमा होकर ट्रंप से इजहार यकजहती किया, उन्हें अपने ताउन का यकीन दिलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम भी बनाना शुरू कर दी। CNN के मुताबिक उनकी टीम में मुतवक्का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफ सेशंस होंगे। जेफ ने अमरीकी फौज में खिदमात सरंजाम दी और सेनेटर भी रहे, जबकि चीफ ऑफ स्टाफ के लिए नेट ग्रेंच का नाम लिया जा रहा है। वो स्पीकर ऑफ हाउस रह चुके। उधर साबिक मेयर न्यूयॉर्क रॉडी गिलियानी को नेशनल इंटेलिजेंस चीफ लगाए जाने का इम्कान है। CNN के मुताबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लेन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे, जबकि हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों मैड मैक्स फ्यूरी और अमेरिकन स्नाइपर के प्रोड्यूसर स्टीव म्यूचिन को सेक्रेटरी खजाना के तौर पर देखा जा रहा है।
डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन सदारती इलेक्शन तो हार गई हैं, लेकिन उन्होंने अमरीकियों का दिल जरूर जीत लिया है। इंतखाबी नताइज के मुताबिक हिलरी क्लिंटन को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में ज्यादा पॉपुलर वोट मिले हैं और अवाम में उनकी मकबूलियत भी बढ़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन उनके खिलाफ होने वाले मुजाहिरों से लगता है कि वो जीत कर भी हार गए हैं। गैर मुतवक्के कामयाबी के बाद अमेरिका के कई शहरों में लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और मुजाहिरे करके अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन इलेक्शन की दौड़ में पीछे रहने के बावजूद अवाम के दिलों की धड़कन बन गई हैं और उनकी मकबूलियत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक हिलरी 270 इलेक्टोरल वोट तो नहीं ले सकी, लेकिन उनको मिलने वाले पॉपुलर वोटों की तादाद डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा है। Last night, I congratulated Donald Trump. सदारती इलेक्शन में हिलरी को 47.7% पॉपुलर वोट मिले, जबकि ट्रंप 47.5% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। अवामी हलकों की भरपूर हिमायत के बावजूद हिलरी क्लिंटन सदारत के मनसब पर फायज नहीं हो सकी, जिसे उनकी बदकिस्मती करार दिया जा रहा है। सन 2000 में होने वाले सदारती इलेक्शन में एल गोर ने भी ज्यादा पॉपुलर वोट लिए थे, लेकिन वो सदर नहीं बन सके थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कौमी सलामती से मुतल्लिक मुतनाज़ खबर की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी के पहले इजलास में वजीर दाखिला ने अब तक की पेशरफ्त बताई, जबकि इजलास में मुतनाज़ खबर के मतन का मुकम्मल जायजा भी लिया गया, जिसकी तफसीलात हम बताएंगे सुहेल चौधरी की मदद से। कौमी सलामती से मुतालिक मुतनाज़ खबर की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास पंजाब हाउस में हुआ। चेयरमैन जस्टिस से रिटायर्ड आमिर रजा की ज़ेर-ए-सदारत होने वाले इजलास में डायरेक्टर FIA, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, सूबाई मोहतसे पंजाब, ISI, MI और IB के नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने कमेटी को साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ रशीद को ओहदे से हटाने और मामले पर अब तक की पेशरफ्त बताई। ज़राए बताते हैं कि इजलास में मुतनाज़ खबर के मतन का मुकम्मल जायजा लिया गया, जबकि तहकीकाती कमेटी सहाफ़ी सिरल अलमाइडा से रब्ता करेगी। उसे वापस पाकिस्तान बुलाकर बयान लिया जाएगा, जिसकी रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन 7 नवंबर को जारी किया गया। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट देने की पाबंद है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। प्लांटेड खबर के मामले पर बनने वाली कमेटी पर शेख रशीद ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला को खत लिख दिया, लेकिन शेख रशीद कमेटी में शामिल उस्मान अनवर को पहचानने में गलती कर गए। इसी पर हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा, शेख रशीद साहब ने अपने खत में उस्मान अनवर के बारे में क्या गलती की है और उनके खत में और कौन कौन से एतराज़ात शामिल हैं? जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब ने गालबन हकाइक जाने बगैर ही एक कौमी सलामती के इतने बड़े मसले पर चौधरी निसार को खत लिखा, तो इसका जवाब तो चौधरी निसार जरूर खत में देंगे। लेकिन जब एक्सप्रेस न्यूज ने इस सारे मामले का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि जिस उस्मान अनवर का इन्होंने जिक्र किया कि वह राना मशहूद के साथ करप्शन स्कैंडल में भी मुलविस रहे, जबकि ये जो उस्मान अनवर जिनका जिक्र किया गया, ये इनका ताल्लुक DMG ग्रुप से है। जबकि उस्मान अनवर जो कि इस कमेटी में शामिल हैं, उनका गो के दोनों के नाम एक है, लेकिन ये उस्मान अनवर जो इनका पुलिस ग्रुप से ताल्लुक है और गुज़िश्ता काफी अरसे से लाहौर में डायरेक्टर के जो FIA के डायरेक्टर है। जबकि दूसरी जानिब जो ताहिर शहबाज का जिक्र किया गया कि इनके नून लीग के साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो गुज़िश्ता 10 सालों में जो ताहिर शहबाज हैं ये बिल्कुल पंजाब में तैनात नहीं रहे, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये CDA के चेयरमैन रहे। तो ये सारी सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज ने इसको डिग आउट किया और पता चला कि जो उस्मान अनवर जिनका जिक्र किया गया, जिन पे एतराज उठाया गया शेख रशीद की जानिब से, वो उनका ताल्लुक जो है वो DMG ग्रुप से है। ये उस्मान अनवर नहीं है जो कि इस कमेटी में शामिल है। जी ठीक है, यानी ये दूसरे उस्मान अनवर हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग से शहरियों की शहादतों पर शदीद एहतजाज। शोहरों को बीवियों के तशद्दुद से बचाने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल में बिल लाने की तैयारियां। बाज़ खवातीन मर्दों पर तशद्दुद करके घरों से निकाल देती हैं, दरख्वास्त का मतन। और पाकिस्तान की मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है और 2018 तक ग्रोथ रेट 5.4% हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट।